एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें कुछ सेट्स के एग्जांपल दे रखे हैं। इनमें से हमें बताना कौन सा सेट नल सेट है। नल सेट का मतलब एम्प्टी सेट या फिर वॉइड सेट है ना। नल सेट के 2-3 नाम होते हैं ना, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट है ना। तो कौन सा नल सेट है या फिर एम्प्टी सेट है वो हमें बताना है। तो फर्स्ट सेट को देखते हैं। सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अगर कोई ओड नेचुरल नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा ही नहीं, क्योंकि 2 से डिविजिबल तो इवन होते हैं और ओड नंबर होते हैं क्या जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल ना हो। तो ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं जो ओड भी हो 2 से डिविजिबल भी हो, क्योंकि अगर ओड हो गया तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा और अगर 2 से डिविजिबल है तो ओड नहीं होगा। तो इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट हम नहीं लिख पाएंगे, इसलिए ये सेट हमारा नल सेट होगा या फिर एम्प्टी सेट होगा या फिर वॉइड सेट होगा। तीनों इसी के नाम है, या फिर वॉइड सेट। तो ये हमारा नल सेट है। सेकंड सेट देखते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो इवन प्राइम नंबर तो 2 हमें पता है, 2 अकेला ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। बाकी सारे प्राइम नंबर ओड होते हैं और 2 साथ के साथ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है ना। तो इस सेट के अंदर हमें इवन प्राइम नंबर लिखने थे, तो 2 लिखा गया ना, इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया ना, तो अब ये सेट एम्प्टी नहीं रहा, तो ये सेट नल सेट नहीं है। तो ये सेट नल सेट नहीं है ना। इस सेट को हम क्या बोलते हैं, जिस सेट के अंदर एक एलिमेंट हो, सिंगलटन सेट। तो ये एम्प्टी सेट नहीं है ना, तो ये वाला सेट नल सेट नहीं होगा। फर्स्ट वाला नल सेट था, सेकंड वाला नल सेट नहीं है। थर्ड में देखते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स एक नेचुरल नंबर है एंड एक्स इज लेस देन 5। एक्स 5 से छोटा है एंड एक्स ग्रेटर देन 7 और 7 से बड़ा है। अगर कोई नंबर 5 से छोटा तो 7 से बड़ा कैसे हो सकता है ना। अगर कोई नंबर 5 से ही छोटा है तो वो 7 से तो छोटा वैसे ही होगा, है ना। तो ये सेट भी हमारा कैसा हो जाता है, नल सेट है। इस सेट के अंदर हम कोई नंबर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि कोई नंबर ऐसा होता ही नहीं है जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो। अगर 5 से अगर वो नंबर छोटा है तो 7 से भी छोटा ही होगा। तो ये सेट हमारा नल सेट हुआ थर्ड वाले में। फोर्थ सेट देखते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। देखो पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन ही ये होती है कि वो लाइन एक प्लेन के अंदर ऐसी 2 लाइन जिनके अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, उन्हीं को तो पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो पैरेलल लाइंस के अंदर कोई कॉमन पॉइंट होता नहीं है, इसलिए इस सेट के अंदर कोई पॉइंट हम लिख नहीं पाएंगे, इसलिए ये सेट भी हमारा नल सेट होगा, है ना। कॉमन पॉइंट का मतलब ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन पे हो, है ना। तो पैरेलल लाइन पे अगर हम एक पॉइंट बनाते हैं तो वो पॉइंट या तो इस लाइन पे हो सकता है या फिर इस पे हो सकता है ना। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो दोनों पे कॉमन हो। कॉमन पॉइंट कब होता है, जब लाइन इंटरसेक्टिंग हो। तो ये वाला पॉइंट इस लाइन पे भी होगा। सपोज करो ये लाइन का नाम L है, इसका नाम M है, तो जो ये पॉइंट है इसका नाम अगर हम P रखते हैं तो P पॉइंट L लाइन पे भी फॉल कर रहा है, M पे भी फॉल कर रहा है। तो P पॉइंट कॉमन है L और M में, लेकिन पैरेलल लाइंस कभी काटती नहीं है तो उनमें कोई पॉइंट कॉमन भी नहीं होता है। इसलिए इस सेट के अंदर हम कोई भी एलिमेंट नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर में कौन से पॉइंट लिखने हैं, वो पॉइंट लिखने हैं जो 2 पैरेलल लाइंस के अंदर कॉमन पॉइंट हो। तो 2 पैरेलल लाइन के अंदर कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, इसलिए सेट हमारा एम्प्टी रहेगा या फिर नल सेट रहेगा।